उन 8 गलतियों के कारण उनके जीवन में कितना बड़ा अनिष्ट हुआ ये हम सब जानते हैं। लेकिन वही मां सती पुनः भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट होती है। पुनर्जन्म होता है, फिर से जन्म लिया। तो मैं यहाँ आपको ये बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि रामचरितमानस में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन भी परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। पुनर्जन्म जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि सुख संपत्ति छाई। मैंने कल भी शायद आपको बताया था कि जब किसी भद्रा, जब किसी कल्याणी, जब किसी मंगला, जब किसी देवी, जब किसी देवीय शक्ति का हमारे घर में आगमन होने वाला होता है, मतलब कोई अच्छी संतान, श्रेष्ठ संतान, पुत्री या पुत्र के रूप में जन्म लेने वाली होती है, तो उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, रिद्धियां, सिद्धियां अपने आप आने लगती हैं। और ऐसा ही हुआ। भगवती सती पुनः शिव प्राप्ति हेतु हिमांचल मैना के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं और यहाँ रामचरितमानस में परम पूज्यपाद बाबा जी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। पुनर्जन्म की बातें हमने सुनी हैं अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से या कभी ग्रंथों में भी पढ़ी होंगी, पर मन में एक भ्रम होता है। क्या पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल होता है। प्रमाण रामचरितमानस से बड़ा प्रमाण और क्या मैं आपको दूं? दर्शन शास्त्र में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ श्रेष्ठ दर्शन शास्त्रियों ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता जो भारत का ही नहीं, जो विश्व का सबसे महान दर्शन है, श्रीमद् भगवद गीता में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन देखने को मिलता है। तो बाबा तुलसी ने यहाँ सरल शब्दों में पुनर्जन्म, जिसे हम दर्शन में पढ़ते हैं और दर्शन सबके वश का नहीं होता, जो बात दर्शन शास्त्र में या गीता में बताई गई है, और गीता भी बड़ा परम श्रेष्ठ ग्रंथ है, वो सरल सहज सुबोध भाषा में बाबा जी ने मानस में बता दिया। पुनर्जन्म होता है। भगवती सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ही तो हुआ। पुनर्जन्म यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं और लिखते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद भाव भाविता। अर्थात मृत्यु के समय हमारा मन जहाँ लगा होता है, हमें वह योनि दूसरे जन्म में प्राप्त होती है, मतलब दूसरा जन्म होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब मृत्यु का समय नजदीक हो तो मन राधा गोविंद के, प्रभु श्री सीता राम जी के चरण कमलों में लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अंतिम समय में मन भ्रमित हो जाता है, कहीं परिवार में, कहीं पुत्र में, कहीं पुत्री में, कहीं धन में, कहीं संपत्ति में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ मन भटकता है। तो कहा कि मन जहाँ लगा होता है वो देह प्राप्त होता है, वो योनि प्राप्त होती है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, प्रत्यक्ष प्रमाणित है। इस बात का प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत जी में। भरत जी का मन एक मृग में लगा, जड़ भरत की कथा आती है भागवत में।
और जब मृग में मन लगा हिरण के बच्चे में, तो मृत्यु जब हुई तो हिरण बन गए। वैसी ही एक कथा आती है, एक सामान्य सी बात है। एक दादाजी थे, एक व्यक्ति, कोई अंतिम समय आया, मन लगा था धन में, और जब धन में मन लगा था मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो जिस घर में वो थे उसी घर में सर्प बन करके आ गए, सर्प की योनि में जन्म लिया और अपने उसी धन के पास जाकर के बैठ गए। और जब धन के पास जाकर के बैठ गए, सर्प का स्वरूप बढ़ता गया। पुत्रों ने, बेटों ने देखा। अब बेटों को पता नहीं कि पिताजी हैं, सर्प के रूप में आए हैं। बेटों को तो लगे कि सर्प है, तो डंडे से कुचल कुचल करके उस सर्प को मार डाला। ऐसा सुनने भी मिलता है, पढ़ने भी मिलता है कि जिस स्थान पर धन ज्यादा होता है वहां सर्प का वास है। और कई ग्रंथ या कई बातें तो यह तक कहती हैं कि जहाँ धन होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ सफ़ेद सर्प भी रहते हैं। इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने इतना ही सुना है। तो सर्प बन गए, बेटों ने कुचल के मार डाला। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु का मन जहाँ लगा था वो धन, सर्प बनकर के धन के पास पहुँच गए। यहाँ श्री भरत जी का मन हिरण के बच्चे में लगा था, इसलिए हिरण बन गए। तो मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है उसे वह योनि प्राप्त होती है। इस तरह से श्री तुलसीदास जी महाराज ने, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पुनर्जन्म होता है। सती पार्वती के रूप में हिमांचल और मैना के यहाँ पुनर्जन्म लेकर के, फिर से जन्म लेकर के प्रकट हुई, आई। पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होता है। रामचरितमानस में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन परम पूज्यपाद तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर रूप से किया है। देखिए, पुनर्जन्म के विषय में बड़े बड़े वैज्ञानिक काफी समय से लगातार शोध कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने भी इस बात को कह दिया है कि पुनर्जन्म तो होता है। वे मान गए हैं इस बात को कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म किसका होता है वे भी ये आज तक नहीं बता पाए। होता तो है, पर किसका होता है? सभी का नहीं होता। होता है पर सभी का नहीं। तो पुनर्जन्म किसका होता है? कौन लेता है पुनर्जन्म? ये बातें केवल हमारे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ ही बता सकते हैं। शास्त्र कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु। लेकिन ये किसके साथ होता है? जिन पवित्र मना व्यक्तियों का मन अंतिम समय ईश्वर के चरणों में लगा रहता है, जो अंतिम समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हैं, उन्हें तो परम पद और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन लोगों का मन विषय वासना में लगा रहता है उनका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जो मरते समय भी अपने मन को संसार में लगाए होते हैं। संसार मतलब धन में, संपत्ति में, बेटे में, बेटी में, पति में, पत्नी में, पुत्र में, पुत्री में, समाज में। तो उनका पुनर्जन्म होता है। और जरूरी नहीं कि जब पुनर्जन्म हो तो मनुष्य के रूप में ही हो। हमारे मन में अंतिम समय भाव कैसा था, किसके प्रति
हमारा मन व्याकुल था, उसको देखते हुए फिर पुनर्जन्म होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एक सर्प वाली बात बताई, साथ ही श्री भरत जी भागवत में जड़ भरत, भगवान के परम भक्त, लेकिन अंतिम समय मृग में मन लगा तो मृग योनि प्राप्त हुई। भगवती सती का मन भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में लगा, इसलिए पुनः शिव प्राप्ति के लिए पार्वती बनकर के हिमांचल और मैना के घर में प्रकट हुई। आगे रामचरितमानस में ही बाबा जी एक और सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं जो पुनर्जन्म को प्रमाणित कर देता है। पुनर्जन्म को प्रमाणित तो वैसे ही कर दिया गया, भगवती सती पार्वती बन करके जड़ भरत मृग योनि में आए, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने फिर बताया कि पुनर्जन्म होता है। रामचरितमानस में कथा आती है भगवान के द्वारपाल थे, जो भगवान के दरवाजे के पास में खड़े रहते थे, जय और विजय। एक समय भगवान के परम धाम का दर्शन करने के लिए सनत कुमार आदि ऋषि वहां पर पहुंचे, पर सनत कुमार आदि ऋषियों की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है। उम्र तो करोड़ों वर्ष है, लेकिन तपबल इतना है कि उस तपबल के कारण 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देते हैं। तो जय और विजय को लगा कि शायद ये कोई बच्चे ही हैं, इसलिए उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया और अपशब्द के साथ साथ उनके पेट में एक लकड़ी से स्पर्श करा के कहा चलो जाओ, ये तुम्हारे खेलने का स्थान नहीं है। सनत कुमार आदि ऋषियों को भगवान के द्वारपालों का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा कि भगवान के द्वारपाल हो, उसके बाद भी तुम में ये समझ नहीं है कि किससे कैसी बात करनी चाहिए। चलो यदि तुम नहीं समझ पाए कि हम ऋषि हैं, तो क्या एक बालक से भी इस तरह से बर्ताव व्यवहार करना चाहिए? तुम्हारा व्यवहार तो राक्षस की भांति है। और सनत कुमार आदि ऋषियों ने सनक सनंदन सनातन जो ऋषि मुनि हैं, सनत कुमारों ने श्राप दिया कि जाओ अगले 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनकर के पृथ्वी पर आओगे। 3 जन्म द्विज बचन प्रमाणा, मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दून उभाई, तामस असुर देह तिन पाई। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनकर के आओगे पृथ्वी पर। पुनर्जन्म हुआ 3 जन्म, एक बार राक्षस, फिर दूसरी बार राक्षस, फिर तीसरी बार राक्षस। कहने का मतलब यह है कि पुनर्जन्म होता है,